the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares on their diagonals. ये बड़ा सिंपल लैंग्वेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर. हम पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं. इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रोम्बस है और रोम्बस में आप जानते हो कि ये चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर. ये हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि प्रूव करो कि किसी रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर का सम उसके दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. दिस इज द क्वेश्चन. जिसको रोम्बस को क्या कहते हैं? समचतुर्भुज. समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग उसके दोनों विकर्णों के योग के वर्ग के बराबर होता है. इसके चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो क्या गिवन में क्या है कि ABCD एक रोम्बस है. ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस समचतुर्भुज जिसको कहते हैं समचतुर्भुज. टू प्रूव में है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या होगा? चारों साइड ये बराबर होगा दोनों डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी. ये अब हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखो प्रूफ में इस तरह से लिखेंगे कि let O is point of intersection of diagonals. ये O पॉइंट है जो डायगोनल का पॉइंट है. अब देखो ये चीज़ें जिसको मालूम नहीं होगा वो फिर ये क्वेश्चन में अटक जाएगा. वो क्या करना है, ये है कि थ्योरम है कि अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये रोम्बस की एक स्पेसिफिक पहचान है, एक विशेष पहचान है कि उसके डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट इसमें भी कर रहा है, रेक्टेंगल में भी कर रहा है, स्क्वायर में भी करेगा, पैरेललोग्राम में भी करेगा, बाइसेक्ट करेगा, लेकिन 90 डिग्री पर करेगा. ये सिर्फ रोम्बस में है. तो ये चीज़ इसी का हमको यूज़ करना है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे प्रूफ में कि सिंस AO AC कर सकते हो, AC एंड BD intersect at O, therefore AO बराबर होगा OC के एंड BO बराबर होगा OD के. एंड एंगल AOB ये बराबर होगा 90 डिग्री के. यहाँ पर क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ रोम्बस
बाइसेक्ट, ये तीनों का कर सकते हो, तीनों का हम ये रेफरेंस दे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इस तरह से हम ये इस डिस्कशन पर पहुँचे कि ये ट्रायंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज राइट ट्रायंगल एट AOB, एंगल AOB। देयरफॉर अब हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल कह सकते हो, राइट ट्रायंगल AOB एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, इसीलिए AB स्क्वायर, देखो AO के सामने AB है, AB स्क्वायर बराबर होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ये पाइथागोरस को यूज़ करके हम ये करेंगे। हम पाइथागोरस वाले टॉपिक पर ही हैं एक्चुअली। तो अब ये यहाँ रेफरेंस देने का हम सबको इस तरह से ये नहीं करेंगे, एक को करके उसी से हम सारे का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो AO जो है, अब यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO को हम लिखेंगे AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BO को लिखेंगे BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वही कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, अब यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, BD स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेंगे 4, ऊपर एज इट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये इधर से AB स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4AB इक्वल्स टू हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये चारों देखो 4 इंटू AB है, यानी AB चारों साइड इसके बराबर होते हैं, AB को 4 बार हम लिख रहे हैं, तो वही बात होगी जो कि BC को चारों साइड को लिख दें। इसको 4 AB को 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये ऐसे 4 टाइम्स हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर। अब AB के बदले में एक बार BC लिख देंगे, एक बार CD लिख देंगे, एक बार AD लिख देंगे, तो ये 4ABC के बराबर हम लिखेंगे। देयरफॉर एक बार लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, चारों साइड हो गया, बराबर हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये दोनों। अब ऐसा क्योंकि सिंस AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के, साइड्स ऑफ रोम्बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इसको जरा ठीक से ध्यान से देखोगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।